कि ये काम जो है ये मतलब दुआ करके करने वाला नहीं है, माफ़ी मांग के करने वाला है। तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो मतलब मेहनत नहीं करते, जो होमवर्क नहीं करते, फिर वो रिजल्ट नहीं दे पाते। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कोई नालायक हैं या उनको काम नहीं आता, सबको आता है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से बागी हो जाते हैं। हर चीज़ अपनी वो चीज़ मांगती है जिसकी उसकी शनाख्त होती है। एक ऐसी चीज़ बना के पेश करूँ जो लोग देखने के लिए आएँ, तो मैं उनकी तवक्को पे पूरा उतरता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत पड़ती है कि जिस जगह पे खड़ा होता हूँ, जहाँ पर डांस भी हो रहा होता है, वहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई सबक भी दूँ। पिछले दिनों एक बहस छिड़ी थी किसी गुजरांवाला थिएटर के अंदर। तो इम्तियाज़ शाह साहब के पास एक बंदा बैठा था हमारे थिएटर का, वो कहता जी नसीम विकी जो है वो डायरेक्टर है, नसीम विकी राइटर है, वो अपने जैसा किसी को बनने नहीं देता। भाई मैं कैसे रोक सकता हूँ किसी को? ना मैं किसी के अच्छे काम को रोक सकता हूँ, ना मैं किसी को ऊपर आने से रोक सकता हूँ, क्योंकि आग, पानी, टैलेंट, ये इसका कोई भी रास्ता नहीं रोक सकते। जो जेलसी होती है ना, वो खौफ होता है असल में। वो कहते हैं ना कि मैं जैसे मेहनत और मुशक्क़त से सजाता हूँ फराज, छोड़ देता हूँ रास्ता आम होने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान का नामवर अदाकार, हदायतकार, प्रोड्यूसर नसीम विकी साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं क्योंकि ये काफ़ी अरसे के बाद लाहौर में दोबारा इंटर हुए और जिस थिएटर में इंटर हुए वहाँ पे रौनक लगी हुई है और आज वहाँ पे बारबेक्यू पार्टी भी थी। और यकीन करें कि जिस वक्त मैं यहाँ पे आया हूँ तो बाहर गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी, गाड़ी तो दूर की बात है, मोटरसाइकिल लगाने की जगह नहीं थी। ये सब राज की बातें जो ये नसीम विकी साहब से पूछते हैं कि जब आप जाते हैं तो लाहौर को उजाड़ जाते हैं, जब आते हैं तो लाहौर आबाद हो जाता है थिएटर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भैया जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खिज़र आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहला सवाल, जब आप जाते हैं तो थिएटर का ड्रामा भी आपके साथ यहाँ से चला जाता है, वापस आते हैं तो अवाम और ड्रामा और कहानी उसी तरह वापस आ जाती है। बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत का, और आपने जो मेरे लिए अल्फाज कहे, मैं समझता हूँ ये मेरी मतलब औकात से और मेरे कद से बड़े हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये अल्लाह ताला की एक रहमत होती है। एक वक्त चल रहा होता है इंसान का जिसमें उसने अपना एक पीरियड गुजारना होता है और अपनी बैटिंग करनी होती है। तो मैं लाहौर में आया अल्हम्दुलिल्लाह शालीमार थिएटर में, तो यहाँ पर वही रौनकें बहाल हो गई। बेसिक जो चीज़ होती है ना खिज़र भाई, वो ये होती है कि जब आपने बाहर लिखा हो ना कि हॉस्पिटल, तो अंदर इलाज होता है। बिल्कुल इस तरह कपड़े की दुकान का अगर बोर्ड लगाया तो अंदर कपड़ा होना चाहिए। तो इसी तरह जैसे बाहर आपने ड्रामे का लिखा होगा ना, तो अंदर ड्रामा होना चाहिए। तो अगर अंदर ड्रामा नहीं होगा तो फिर पब्लिक जो है वो अंदर से मतलब भाग जाएगी। हर चीज़ अपनी वो चीज़ मांगती है जिसकी उसकी शनाख्त होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस ड्रामे में हूँ, मैं एक ऐसा खेल बनाऊँ, एक ऐसी चीज़ बना के पेश करूँ जो लोग देखने के लिए आएँ। तो मैं उनकी तवक्को पे पूरा उतरता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत पड़ती है। देखिए भाई, क्या वजह है कि जब आप आउटडोर गए तो वहाँ पे भी मैंने फैसलाबाद में मैंने देखा कुछ क्लिप फेसबुक पे आए, अवाम का एक रश था। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे लाहौर में जहाँ पे ड्रामे का गढ़ समझा जाता है, यहाँ पे उतनी पब्लिक नहीं थी उन डेज़ में जिन डेज़ में आप गए हैं। हाँ जी। अब आप वापस आए हैं तो मैंने देखा कि जिस तरह से यहाँ पे शालीमार में जिस तरह रश पड़ा है, पहला शो भी था, आज 2 शो थे, दूसरा शो भी था और उसके बाद मैंने ड्रामा भी देखा है। आपका जब भी मैं ड्रामा देखता हूँ उसमें पिछले ड्रामा की झलक नज़र नहीं आती, जबकि मैं बाकी किसी थिएटर में जाते हैं तो हम ड्रामा देखते उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जुगते हैं या कोई ना कोई सीन ऐसा आ जाता है जो याद आ जाता है, यार ये फ़लाँ ड्रामे में हुआ था। हाँ। ऐसा क्यों होता है और आपके ड्रामे में ऐसा क्यों नहीं होता? पहली बात तो ये है कि मैं एक चीज़ जो है वो अल्लाह के डर से उससे माफ़ी मांग के ये काम करता हूँ, क्योंकि ये काम जो है ये मतलब दुआ करके करने वाला नहीं है, माफ़ी मांग के करने वाला है। और फिर उसके अंदर मैं एक चीज़ जो है वो खालिस्तन जो सोचता हूँ, वो इसे सोचता हूँ कि जो मैंने पुराना कर लिया मैं करने की कोशिश ना करूँ। और उसमें क्या होता है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको होमवर्क करना पड़ता है, आपको उसके लिए जागना पड़ता है। तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो मतलब मेहनत नहीं करते, जो होमवर्क नहीं करते, फिर वो रिज़ल्ट नहीं दे पाते। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कोई नालायक हैं या उनको काम नहीं आता, सबको आता है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से बागी हो जाते हैं, होमवर्क नहीं करते। तो होमवर्क करने से आप जिस फील्ड में भी हो, जिस काम में भी हो, जब तक आप उसको उसके मेरिट पे ना करें, आपको राइट नहीं उस काम को करने का। बिल्कुल। कुछ आइडियाज़ आपकी गैर मौजूदगी में चोरी हुए और मुख्तलिफ थिएटर में वो प्ले हुए, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बात पे खुशी महसूस करता हूँ कि जो लोग मेरे बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं, तो मेरे काम के ऊपर उनकी नज़र होती है। तो जो जेलसी होती है ना, वो खौफ होता है असल में। खौफ इस चीज़ का होता है कि जब आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते, फिर आप मेरी बुराई करेंगे। और जब आप मेरा काम करेंगे, फिर मुझे इस बात की खुशी होगी कि समझ जाऊंगा कि आपको
क्या चीज़ चाहिए थी, आपको ये चाहिए था, तो मैं वो देता हूँ खुशी से। और मौला अली सरकार का कौल है कि इल्म बांटने से बढ़ता है। अच्छा विक्की भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा विक्की भाई, यहाँ पे हमारे जो आप जब यहाँ थिएटर से आउटडोर गए हैं तो मुख्तलिफ बातें सुनने में आई, जितनी ज़ुबानें उतनी बातें। असल वजह क्या थी आउटडोर में इतना अरसा गुजारने की, और अब वापस कितने अरसे के लिए, या फिर उसी तरह ही आपका टूर आउटडोर ही रहेगा? असल में हुआ ये कि कुछ चीज़ें गलत फहमी में होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो आपको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, आपको उस तरह से मान नहीं रहे होते, आपकी जगह लेना चाह रहे होते हैं। मैं वो पूरी उनको जगह देता हूँ, उनको वो गलत फहमी में मतलब पड़ा नहीं रहने देता, वहाँ से हट जाता हूँ। वो कहते हैं ना कि मैं जैसे मेहनत और मुशक्क़त से सजाता हूँ फराज, छोड़ देता हूँ रास्ता आम होने के बाद। तो मैं एक गलत फहमी थी, मतलब लड़ाई किसी की थी, बात किसी और की थी, तो उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट हो रही थी। मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं चाह रहा था। मैंने अपने रब पे छोड़ा कि मेरा रब इसको बेहतर करेगा। तो दूसरों को मैंने चांस भी दिया। हर बंदा अपनी अपनी कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ बेहतर करने की, मतलब मेरी उनके साथ दुआ भी होती है। लेकिन उसमें ये होता है कि खालिस्तन मेरा अल्लाह जानता है कि मैं कभी किसी के बुरे में नहीं जाता, ना मैं कभी किसी का रिज़्क़ ख़राब करता हूँ, ना मैं किसी की जान माल का दुश्मन होता हूँ। मेरी कोशिश होती है, जब आप ड्रामा देखते हैं तो आप देखें कि कितने लोग हैं जो मेरे साथ एक्टिंग करते हैं, जब मेरे साथ काम करते हैं तो उनको मैं कितनी सपोर्ट करता हूँ। वो माने या ना माने ये बात की बात है, मुझे और मेरे अल्लाह को ये बात पता है। इसी तरह थिएटर के अंदर भी जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, मैंने आशा वक अल्लाह मतलब अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। लोगों को गलतफहमी होती है, वो दूर हो जाती है। अच्छा विक्की भाई, आज आपने ड्रामे में एक बड़ा अच्छा चेंज दिया है। एक वो आर्टिस्ट, मैं बात भी कर रहा था ड्रामे में देखने के लिए, उसको आपने मेन पे खड़ा कर दिया हाँ और उससे आपने काम लिया। हाँ जी। मैंने अक्सर आपके ड्रामे में देखा है कि आप ऐसा करते हैं। जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, जो आपके साथ होते हैं, वो उनका रवैया इस बारे में क्या होता है उस वक़्त कि आपने बिल्कुल मेन रोल के लिए एक अपना उस आर्टिस्ट को चुन लिया जिसको हम आम नज़रों में या आम बहस में ये कहते हैं कि यार बस इसको एंट्री करो और फारग करो। आप देखें खिज़र, आपको पता है इस बात का कि बहुत बड़े बड़े एक्टर जो मेरे साथ शुरू में आए, जिन्होंने मेरे साथ काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको चांस भी दिया और उनको चीज़ें भी बताई। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब की एक लाइन है कि बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, उनका एक मसला होता है वो बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो फिर बच्चों के अंदर एक जो होती है ना मानने वाली सलाहियत भी आ जाती है। मतलब अपना ही बेटा एक वक्त में आपको ये भी कह देता था कि पापा आपका ज़माना नहीं रहा, पापा आपको नहीं पता। तो फिर गैरों से आपकी क्या लड़ाई। तो मैं जो अपना काम करता हूँ मैं उसको जारी रखता हूँ। मतलब एक लड़का बच्चा जिसके घर में खाना भी नहीं था, मतलब 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, बल्कि 1 वक्त की रोटी भी नहीं थी, वो मेरे पास आता है, आके कहता जी सारी ज़िंदगी इसमें गुजर गई, कुछ नहीं बना। तो मैं उसको ऊपर ले जाता हूँ, तो मैं अल्लाह का नाम लेकर उसको उसके ऊपर मेहनत करता हूँ, तो वो एक हीरो बन जाता है और उसके घर में रिज़्क़ जाना शुरू हो जाता है। तो ये जो फ़नून लतीफ़ा का काम है, मतलब ये हराम नहीं है। हराम जो होता है मतलब वो चीज़ें आपको पता ही है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। मतलब मैं इसी चीज़ के अंदर कोई लेसन देने की कोशिश करता हूँ कि जिस जगह पे खड़ा होता हूँ, जहाँ पर डांस भी हो रहा होता है, वहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई सबक भी दूँ। मेरी उस हंसी वाली बात से ज़्यादा अगर किसी को एक बात समझ आ जाए जो ज़िंदगी संवार दे, किसी बाप की, किसी बेटे की, किसी बेटी की, किसी माँ की, साले की, बहनोई की, ख़ानदान के किसी भी एक फ़र्द की एक बात समझ आ जाए और उसकी ज़िंदगी का ट्रैक ठीक हो जाए, मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत काफ़ी है। अच्छा विक्की भाई, लंबा हो गया, फिर इंशाल्लाह आपसे करेंगे। आखिर पे जो एक अहम सवाल, आप ऑल इन वन, ठीक नहीं, है? ऐसा मैं नहीं नहीं, सोचता। आप मैं ऑल इन कहता वन, आपका काम बोलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया भी कहती है, प्रोड्यूसर भी कहते हैं, साथ ही आर्टिस्ट भी कहते हैं, कुछ ना भी कहें लेकिन ऑल इन वन है। कोई आपकी तरह डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट बनना चाहे, उसको क्या करना चाहिए? देखिए इसके लिए होता क्या है कि जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं ना, तो मैं किसी को देखता हूँ, मतलब मैं अगर शाहरुख खान की तरफ देखता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि मैं इस जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको अलग बनाया है। अगर मैं आमिर खान को देखता हूँ तो मुझे पता है कि मैं आमिर खान नहीं बन सकता, मैं अमिताभ नहीं बन सकता। मतलब मुझे अगर कोई लेजेंड कहे मैं उस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं लेजेंड नहीं हूँ। अगर मैं लेजेंड हूँ तो फिर दिलीप कुमार क्या है? लेजेंड तो वो है, वो फ़िक्रा उनके लिए बना है। लेजेंड मतलब फिरदौस जमाल के लिए बना, वसीम अब्बास के लिए बना है। अब हर बंदे के लिए अगर इस तरह के फ़िक्रे लगा देंगे तो वो बहुत जो हज़म नहीं होती। जिसने जो बना, अभी पिछले दिनों एक बहस छिड़ी थी किसी गुजरांवाला थिएटर के अंदर, तो इम्तियाज़ शाह साहब के पास एक बंदा बैठा था हमारे थिएटर का, वो कहता जी नसीम विकी जो है वो डायरेक्टर है, नसीम विकी राइटर है। वो
अपने जैसा किसी को बनने नहीं देता। भाई मैं कैसे रोक सकता हूँ किसी को? मतलब आज मैं शालीमार में ड्रामा कर रहा हूँ, शालीमार में मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, शालीमार के अंदर मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, तो बाकी थिएटरों में तो मैं नहीं कर रहा। आप वहाँ कर लो, आप क्यों नहीं कर रहे? आज की डेट के अंदर आपने जो शालीमार के अंदर ड्रामा देखा है, उस ड्रामे का आपने क्या रिजल्ट निकाला है? आप आए, आपने देखा कि बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करने की भी जगह नहीं है। आपने देखा जो अंदर ड्रामा हो रहा है, उस ड्रामे की क्या वक़्त और क्या अहमियत है, उसकी क्या मतलब टेम्पो है। अब दूसरे को वो बनाने के लिए मैं किसी को रोक नहीं सकता। ना मैं किसी के अच्छे काम को रोक सकता हूँ, ना मैं किसी को ऊपर आने से रोक सकता हूँ, क्योंकि आग, पानी, टैलेंट, ये इसका कोई भी रास्ता नहीं रोक सकते। ये खुद ही अपनी जगह बना लेते हैं। जो इस पे एतराज़ करते हैं, वो अपने आप के साथ ज़्यादती करते हैं। इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।